are pioneers in shaping the perspective of New India. Through their insightful content and wide range of topics, they have raised awareness for New India. हमें ऐसा लगा कि भारत की जो इमेज बन रही है, जो छवि बन रही है, वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है, लेकिन भारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे नए भारत से रूबरू हो पाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है वो पूरी दुनिया के सामने लाए। इसीलिए अभी और नीरू, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि ये थोड़ा साहस का काम है। यार मैं भी पब्लिक मीटिंग में जाता हूं और जब आर्थिक विषय और आंकड़े बोलता हूं तो मैं देख रहा हूं कि लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है। कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मजाक, मीडिया वाले भी रिपोर्ट में सीरियस नेचर की बात करूंगा तो कभी नहीं करते, वो हंसी मजाक की कोई बात होगी तो बढ़िया रिपोर्ट करते हैं। आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है, कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ, आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू दोस्त, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए। आपने फील्ड चैलेंजिंग चुना है लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से बहुत बधाई। And the Best Storyteller Award, the award goes to Keetika Govindasamy, known as Kirti History. She educates about the real history with unique perspective, gaining popularity for her engaging approach to Indian history. ओहो बाबा, आप पैर नहीं छू। देखिए, वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं, और उसमें भी जब कोई बेटी। मैं सुनना चाहूंगा आपके विषय में कुछ। सॉरी, मुझे हिंदी समझ कर सकती हूँ, बट बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल है। आपको जो मर्जी पड़े बोलो। ये देश बहुत बड़ा है, किसी न किसी कोने में तो आपको सुनने वाला मिल ही जाएगा। एल्लारुक्कुम वनक्कुम। I would really like to appreciate our Honorable Prime Minister for the fact that you have taken up Tamil in a lot of stages, and you said like Tamil. So I must start with Vanakkam. Yeah, Vanakkam. So I'm really grateful for that. I always felt like it lacks a national platform, which you brought here. So I'm really grateful for that, sir. I'm so honored. I'm just shaking. I don't know what to say. Thank you so much. नहीं, आपको अनुभव क्या आ रहा है जब आप, क्योंकि इतिहास से कुछ घटनाएं उठाती हैं और बड़ा, अब तो जहां से ये काम कर रही है थोड़ा तकलीफ वाला इलाका है, तो क्या फील करती है आप? I would say it's little complicated, since history and politics are like interconnected. So it's like I get a lot of troll also, but that's fine. It's just share with the facts and all. टीनेजर का जो ग्रुप है, हाँ, जो सबसे ज्यादा अपना समय यहाँ बिताता है, मतलब आप लोगों के लिए वो समय खर्चा करता है, उनको कौन सी चीजें ज्यादा अपीलिंग लगती है? They like, actually in my audience I have a lot of teenagers and they really watch things. इन सब के वो सारे खिलाड़ी टीनेजर्स ही है। That's true. So they really like things about the stories which talks the greatness of India. So that kind of stories they really like a lot. उनको अच्छा लगता है। Yeah. चलिए, People really feel proud of it. बहुत सेवा कर रहे हैं आप देश की। Thank you. Thank you. So All the best. So big applause for Keetika Govindasamy. And the next category is Disruptor of the Year Awards.
स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया। We know him as Beer Biceps. He focuses on fitness, spirituality and lifestyle through his The Ranveer Show. बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? हैं? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं तो मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी। मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा वेवलेंथ नहीं, मैं विषय पूछना, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियंस येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी। जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं। मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है। मैं बहुत कम सोता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मैं जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है। लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है। कभी उस पर सोचिए ना। जी जी, योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां हैं, नहीं हो पाती। तो योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। All the best. Thank you.